जगह के मतलब है कि जब राम जी विवाह के बाद अयोध्या जा रहे हैं तो परशुराम जी ने अपने तपोबल से उनके मार्ग को रोका है। उसके बाद राजा दशरथ जी वशिष्ठ जी से पूछते हैं, हे मुनि पुंगव, कि ये शुभ शकुन है या अपशकुन है। उन्होंने कहा कि नहीं, शुभ शकुन है। उसी क्षण परशुराम जी प्रकट होते हैं और राम जी से खडेश्वर समाजुक्तम, यहाँ 6 दिन तक संवाद हुआ है, एक दिन नहीं हुआ है। ये वेदांत बताता है। आगे सरकार जो व्यवस्था दे रही है, इधर अभी लगभग 89 डिसमिल जमीन एक्वायर किया है, फिर 6 लेन रोड आ रहा है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, प्रणाम, जय जानकी मैया। मेरा नाम परितोष साई है और आप प्रभात खबर देख रहे हैं। अभी हम उस जगह पे मौजूद है जहां पर माँ सीता की डोली रुकी थी। जब माँ सीता अपने मायके से निकली थी और अयोध्या के लिए जा रही थी, तो इसी जगह पे जो आप मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, इसी जगह पे उनकी डोली रुकी थी और माँ ने यहीं विश्राम किया था। और तभी से यह वृक्ष आपको त्रेता युग से ही वैसे का वैसे है और यह जगह आज अगाध प्रेम, अगाध अगाध श्रद्धा का जगह बना हुआ है। यह जगह आज रामायण कॉरिडोर का हिस्सा है और यह जगह बथनाहा विधानसभा के अंतर्गत आता है, जहां के मौजूदा विधायक का नाम अनिल कुमार है। इससे पहले यहाँ के विधायक 2 बार के विधायक दिनकर राम रहे। उससे पहले लोजपा की नेत्री यहाँ पर चुनी गई और उससे पहले राजद के नेता यहाँ के विधायक रहे हैं। यह सीट आरक्षित सीट में आता है और इस सीट की इतिहास क्या है, इस सीट का इतिहास क्या है, इस जगह का क्या महत्व है हमारे सनातन संस्कृति में और इस जगह का कितना विकास हुआ है, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हम इस जगह पे आए हुए हैं और यहाँ के लोगों से, यहाँ के जो मुख्य महंत हैं, जो पुजारी हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है और क्या 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 आने वाले वर्षों में होने वाला है। प्रणाम। जय माता दी। जय माता दी। इस जगह के बारे में, इस जगह के महत्व के बारे में थोड़ा बताइए। इस जगह के मतलब है कि जब राम जी विवाह के बाद अयोध्या जा रहे हैं तो परशुराम जी ने अपने तपोबल से उनके मार्ग को रोका है। उसके बाद राजा दशरथ जी वशिष्ठ जी से पूछते हैं, हे मुनि पुंगव, कि ये शुभ शकुन है या अपशकुन है। उन्होंने कहा कि नहीं, शुभ शकुन है। उसी क्षण परशुराम जी प्रकट होते हैं और राम जी से खडेश्वर समाजुक्तम, यहाँ 6 दिन तक संवाद हुआ है, एक दिन नहीं हुआ है। ये वेदांत बताता है। और उसके बाद राम जी के स्वरूप को पहचानने के बाद उन्होंने परीक्षा लिया है कि राम, यदि सही आप विष्णु का अवतार हो तो राम रमा तुम करधन लेहु, खैचहु बाण मिटहु संदेहु, छुअत चाप आप वही चली गए, परशुराम मन विस्मय भयहु। जब परशुराम जी का धनुष अपने आप राम जी के पास चला जाता है, उस जब प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं, तब बोलते हैं कि हे मुनि, मेरा बाण तो व्यर्थ जाएगा नहीं, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि हमारे तपोबल को आप समाप्त कर दीजिए, जिसके कारण मैं आपके स्वरूप को पहचान नहीं सका। और ये वही जगह है जो राम जी को भगवान, ईश्वर, परम पिता, सबकी उपाधि यही है। यही जगह दिया है। इससे पहले सिर्फ राजा दशरथ के पुत्र माने जाते हैं। इसी जगह पर जो राम थे, जो राजा दशरथ के पुत्र थे, उन्हें भगवान का दर्जा मिला, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दर्जा मिला। परशुराम का धनुष जी 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 उन्होंने चढ़ा दिया। जी जी। उसके यह जो जगह है रामायण सर्किट का हिस्सा है। तो आने वाले दिनों में यहाँ जो डेवलपमेंट का काम होने वाला है उस बारे में कुछ बताइए। आगे सरकार जो व्यवस्था दे रही है, इधर अभी लगभग 89 डिसमिल जमीन एक्वायर किया है, फिर 6 लेन रोड आ रहा है और भविष्य में आगे जो करेगा सरकार कल करेगा। यहाँ पर पदाधिकारी कुछ आए थे, कल आए थे जांच पड़ताल करने, क्या क्या बता के गए? बोले कि फिर हम जा रहे हैं, सीओ साहब से मिलेंगे, सीओ साहब अमीन को लाएंगे और पूर्ण चारों तरफ से नापी करके जो होना होगा। टोटल कितने जगह में इसका पूरा काम होगा? तो ये प्रेजेंट में 2.5 एकड़ है और उधर लगभग 2 एकड़ लिया गया है। तो उसके में क्या सरकार प्रोजेक्ट देता है कि हाँ बाउंड्री करता है या उसमें और मंदिर उंदिर बनाएगा या क्या करेगी, वो तो सरकार का मसला है। भैया आपका क्या नाम हुआ? संजीव कुमार शाही। संजीव कुमार शाही। इस जगह का एक महत्व वही बाबा ने बताया। तो यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं अनिल कुमार, वह यहाँ के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं और पिछले पिछले 5 साल में क्या काम विधायक जी तो कई बार आए और गए। विधायक जी को यहाँ दिखते बहुत कम है। मतलब यहाँ पर विकास का काम हुआ है या नहीं? बहुत कम दिखते हैं।
दिखते ही नहीं। सिर्फ 2 बार आए हैं जब से वो विधायक बने हैं। ये मतलब 2020 से। हाँ जी जी हाँ ये बताओ जी 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 मैंने जी बताइए आपका नाम। हमारा नाम शशि शंकर शाही हुआ। जी जी बताइए जो विधायक जी जो काम किए हैं नहीं किए उस बारे में बताइए। विधायक जी इस मंदिर प्रांगण में चाहे मैंने पंचपाकर में कोई काम ही नहीं किए। अगर उनको टिकट मिलेगा तो मैंने वो बुरी तरह हारेंगे मैंने। हाँ बीजेपी अगर चेंज करके मैंने अगर वोट मैंने किसी को देते हैं 2010 से इसी पर बीजेपी का पकड़ रहा है। हाँ। मतलब दिनकर राम 2 बार चुने गए हाँ। फिर इस बार तो इस अनिल बार कुमार। भी अगर ये विधायक अगर नहीं रहे तो मैंने कोई भी आएगा तो फिर उसका विजय है, लेकिन ये हार जाएंगे। अनिल राम को हम लोग वोट नहीं देंगे। अनिल राम को हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। अनिल राम यहाँ इस पंचायत में सिर्फ एक के घर आते हैं, किसके घर? जो मेरे यहाँ के जनप्रतिनिधि है उसके घर आते हैं, बाकी कोई जनता से नहीं मिलते हैं। आप लोग यहाँ पर उनसे आते- अप्रोच करने का कोशिश करते हैं तो क्या हम लोग वहाँ उनको से आता है? छपाने के बाद हम उनका पुतला दहन करने जा रहे हैं कहाँ पर? यहाँ पे अपने मठ पे आगे को मंदिर। वजह 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 हम लोग से मिलते नहीं, हम लोग को समस्या सुनते नहीं, जाते तो हम लोग से इग्नोर कर देते हैं, कहते फलना नेता है आपके पंचायत को, उसके यहाँ जाइए वो काम कर देंगे। यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या है? प्रमुख से यहाँ रोड नहीं अच्छा बन रहा है। यहाँ के यहाँ जो हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग को कोई बात नहीं सुना जाता है। कहीं कहीं हम लोग जाते हैं देश विदेश कहीं कमाने जाते हैं, हम लोग कोई घटना होता है उसमें नहीं आते हैं मेरे घर पे, बस वो नेता है उनके घर पे आते हैं। इस विधानसभा से रिलेटेड जो प्रमुख समस्या है उसका 2-3 समस्या का जिक्र कीजिए आप। मेरे यहाँ का तो एक तो रोड सही नहीं है, ठीक है ना, और हम सड़क? लोग एक हाँ। सड़क सही नहीं है, हाँ। ठीक है ना। एक मंदिर जो है मंदिर में नहीं आते हैं, ठीक है ना, मंदिर का कोई देखभाल नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ। यहाँ के एक जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि का हम नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना। उनके नाम ले। हाँ, यहाँ के सरपंच है, ठीक है ना, उनके दरवाजे पर आते हैं, बाकी पंचायत में किसी के दरवाजे पर नहीं जाता। पूछ सकते हैं, इतना लोग है, सबसे नहीं पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। मंदिर में भी नहीं आता। ये जो कह रहे हैं इनके बात से आप सहमत हैं? हाँ सहमत है। तो यहाँ की जो यहाँ जिस दिन अमित शाह आए थे हाँ, वहाँ 8 अगस्त को हाँ 8 अगस्त को, वो 7 अगस्त को यहाँ आए थे पंचपाकर में जानकी मंदिर में आए थे। वो अपना मीटिंग किए, मीटिंग में हम लोगों को कह कर गए जो कल आप लोगों को लाइटिंग व्यवस्था नहीं हम करा देते हैं, बोर्डिंग खराब है वो नहीं चल रहा है, उसका मिस्त्री हम कल भेज रहे हैं, लेकिन वो कह कर जाते हैं करते कुछ नहीं है। मतलब आप लोग 2 साल से यहाँ का बोरिंग खराब है। यहाँ का हाँ जी। यहाँ का हाँ। सबको हम लोग कह दिए, विभागीय को भी कह दिए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। बाबा अभी हम लोग जब बात कर रहे थे यहाँ के लोगों से, उन लोगों का कहना था कि यहाँ के विधायक बिल्कुल नदारद है अपने क्षेत्र से। यहाँ पर आते भी है तो बस एक सरपंच है उनके घर पे आते हैं, और 2 सालों से यहाँ का जो पानी वाला सिस्टम है वो खराब है। उससे लेकर उनसे आपने कई बार अप्रोच किए लेकिन वो काम नहीं हुआ है। तो इन सब बातों पर आपका क्या कहना है, और आने वाले दिनों में यहाँ क्या क्या काम होना चाहिए ताकि जो पंचपाकर गांव है यह विश्व के पटल पे छा जाए, यहाँ टूरिज्म का एक अवसर तैयार हो? इस बारे में आप बताइए बाबा। यहाँ सबसे पहले तो विधायक जो हैं वो इस गांव से परे है, इस गांव के लायक है ये नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। मैंने एक बार उसको परामर्श भी दिया कि जो मेरा काम नहीं करो इसलिए कि उच्च जाति के लिए सरकार में कोई प्रावधान नहीं है, तो तुम क्या दोगे हमको? मास काम तुम ऐसा करो जिससे सबों को कल्याण हो, सबों जाति का फायदा हो। लेकिन वो भी नहीं किया। वो पानी का स्कार्सिटी यहाँ हुआ, पानी के लिए लोग तड़पने लगे, लेकिन वो संजोग था कि नल जल जो है वो चालू हुआ और उससे लोगों को जल मिला जिससे प्राण बचा। लेकिन विधायक के तरफ से कुछ भी काम इस पंचायत में इधर नहीं हुआ। सिर्फ एक उसको कोयरी का वोट चाहिए, कोयरी वो वहाँ उसी टोला में है, उसी टोला में जाता है, उसी टोला से अपना बातचीत करके क्या करके अपना चला जाता है। कितने संख्या में लोग होंगे उनके जो जिस जाति के लिए वो आते हैं? वो लमसम इस पंचायत में करीब 1000-1200 रुपए 1000-1200 का संख्या में है। नहीं वाह इधर कोई 1000 से संख्या में है, उनका संख्या थोड़े है। और आने वाले दिनों में यहाँ क्या क्या काम होना चाहिए और क्या क्या होगा, इस बारे में आपका क्या कहना है? आने वाला दिन में तो जानकी सर्किट से जुड़ा हुआ है। अब सरकार, केंद्र सरकार यहाँ के लिए क्या व्यवस्था सोच रही है? आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो अच्छा रोड बनना चाहिए, अच्छा धर्मशाला होना चाहिए, अच्छा होटल होना चाहिए, एरोड्रम होना चाहिए जो ताकि विश्व के मानचित्र पटल पर आ जाए, है ना। जो व्यवस्था अयोध्या में हुआ वो सारी व्यवस्था यहाँ भी होनी चाहिए। पुनौरा धाम में हो रहा है, आपका मन है कि पंचपाकर में भी वो सारी व्यवस्था हो? इसलिए कि पुनौरा धाम में किशोरी जी का जन्म हुआ,
उनको जनक जी उठा करके ले गए। जी। लेकिन यहाँ तो साक्षात पूरे ब्रह्मांड के देवता लोग उतर करके यहाँ बाराती के साथ खड़े हुए। जी। ये पौराणिक सिद्ध कर रहा है यहाँ पर जी। कि ये पौराणिक चीज है जी। और ये सनातन से जुड़ा हुआ है, जिसका उदाहरण ये पौधा जो है तो ये उदाहरण बना हुआ है। जी। इस पौधे को आप खूब गौर से देखिए, जी। सारे पौधे में नस है। जी। जिस तरह से मनुष्य का सृजन होता है, सृष्टि के साथ चलता है, जी। उसी तरह से ये पौधा भी चल रहा है। जी। ये आपस में नस डाली बनता है, जो पौधा तैयार करता है जी। और पुराना स्वयं दस्त बन करके गिरता है। जी। किसी भी मनुष्य की आवश्यकता इसको नहीं है, जी। ये प्रकृति से ये जुड़ा हुआ है। जी। तो मनुष्य भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जी। ये भी प्रकृति। जब तक सृष्टि चलेगी तब तक ये पौधा भी चलेगा। जी। यहाँ किशोरी जी के साथ पूरे ब्रह्मांड के देवता और देवतानी ये सभी यहाँ तक आए। देवता लोग यहाँ से प्रस्थान किया अयोध्या के लिए उनके साथ, और देवतानी यहाँ से लौटकर जनकपुर गई और अपने अपने जगह पर गंतव्य जगह पर चली गई। अयोध्या में जिस तरह से हुआ यहाँ पर भी होना चाहिए। जी। और मेरा दूसरी कहना चीज़ है यहाँ जी, पर जी। मंदिर बनाने की जगह तो इधर नहीं है। जी। दूसरे में हम लोग परामर्श देंगे, सरकार करे व न करे, लेकिन परामर्श देंगे कि दूसरा किशोरी जी का कोई प्रतिमा यहाँ पर न बैठाया जाए, क्योंकि इसलिए कि उस प्रतिमा को वो सनातन प्रतिमा जी। है, जी। तो इसलिए दूसरा प्रतिमा बैठाने के बाद में लोगों का ध्यान उधर से केंद्रित उधर हो जाएगा, जी। मंदिर की तरफ ये हो बहुत जाएगा। बड़ी मांग कर रहे हैं आप। बहुत बड़े मांग कर रहे हैं। यहाँ और विकास का जो रास्ता है, जी, जी। इसका कनेक्टिविटी, सौंदर्यीकरण है, सौंदर्यीकरण। ये सब चीज होना चाहिए। किस किस अवसर पे यहाँ ज्यादा लोग आते हैं, भीड़ लगती है? यहाँ आपको जन्माष्टमी जी। जो अभी लगा हुआ जी, था, जी, जी, इसमें जी। काफी भीड़ थी। जी। जी। क्या कहते हैं, आश्विन का दशहरा होता है, जी। वो उसमें 9 दिन तक यहाँ नवा होता है, जी। उसमें काफी भीड़ रहती है। जी। जी। ये सब ग्रामीण सौजन है। जी। जी। यहाँ जो कुछ भी आप देख रहे हैं टोटल ग्रामीण सौजन से होता है। जी। जी। उसके बाद रामनवमी होता है, जानकी नवमी होता है, समझे कि नहीं, विवाह पंचमी होता है, जी। जी। माने पर्व सब होता है यहाँ। जी। जी। और ये सारे पर्व इस मंदिर से होता है जी। ना। यहाँ जो कुछ भी होता है थोड़ा मोड़ा दान पेट से निकला, और जितना घटता है वो गांव वाले हमारे खूब प्रेम से दे करके बहुत उल्लास के साथ वो सारे पर्व को मनाते हैं। जब जानकी जी का ही जगह है तो कुछ ये कमी कैसे होगी? कमी कैसे होगी? अब वाकई में कमी नहीं है, इस गांव में कोई कमी नहीं है। सरकार दे व न दे, लेकिन ये गांव कभी हाथ पसार करके मांगने सरकार से। कल मैं पुनौरा धाम के जो मुख्य महंत थे उनसे बात कर रहा था, तो वो यही बोल रहे थे कि हम जब चाहते तब यहाँ मंदिर बना लेते, लेकिन जानकी जी बिना अपने राम जी का घर बनाए अपना घर कैसे बनाती, इसलिए हम पुनौरा में बाद में अपना घर बना रहे हैं। तो अभी हम हैं बथनाहा विधानसभा के पंथपाकर गांव में, जहां पर हम लोग यहाँ के लोगों से बात की, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे उनके बारे में जाना, और उनके काम को लेकर खासी नाराजगी देखी जा रही है। इस जगह को लेकर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिन्हें यहाँ के मुख्य पुजारी हैं या गांव के लोग उस बारे में कुछ बता पाए। आगे हम फिर इस विधानसभा के किसी और चौराहे पे आपसे मिलते हैं। बने रहिए प्रभात खबर के साथ। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी है गौरव, मैं परितोष शाही, धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।